हेलो प्यारे बच्चों। कल का क्लास को थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं और आज क्या करना है हम लोगों को, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। काइनेमेटिक्स में 1D मोशन में ग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस संभव हैं एक घंटा सवा घंटा में वो करेंगे। ठीक, आपने पढ़ा ये सब, क्या सब पढ़ा? dx/dt v, दैट मीन्स कि पोजीशन टाइम कर्व का स्लोप देगा वेलोसिटी। इंटीग्रेशन vt इज डिस्प्लेसमेंट, उसमें भी एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। हम लोग क्या मानते हैं, टी एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को पॉजिटिव और टी एक्सिस के नीचे वाला एरिया को नेगेटिव। अगर हम ऊपर वाले को भी पॉजिटिव माने नीचे को भी नेगेटिव माने, पॉजिटिव माने, तो एरिया अंडर वीटी कर्व जो होगा वो डिस्टेंस दे देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया को जोड़ते चले जाए, दैट विल गिव यू डिस्टेंस। ऑब्वियसली क्वेश्चन आज होगा, लेकिन हम बताए नहीं थे इससे पहले के क्लास में, नहीं। और a बराबर dv/dt, तो vt कर्व का स्लोप जो होगा वो एक्सेलरेशन देगा। एंड इंटीग्रेशन dv बराबर इंटीग्रेशन a dt, मतलब एरिया अंडर at कर्व गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। a बराबर v dv/dx, तो vx कर्व का स्लोप इनटू v गिव्स एक्सेलरेशन। और इंटीग्रेशन a dx गिव्स v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2। ओके, एरिया अंडर एक्स कर्व जो है वो v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर बाई 2 देगा। क्या सिर्फ इतना ही कुछ संभव है? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल तो और भी कुछ कर सकता है, आपको ग्राफ कुछ कुछ और भी दे सकता है ना। तो वो समय के साथ हम लोग देखेंगे कि वी एक्स कर्व को और ए एक्स कर्व को कैसे कैसे मतलब हम लोग हैंडल करते हैं, वो आएगा सवाल सब देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं सवाल, सिंपल सवालों से। आज तो हाई फाई लग रहा पूरा, नहीं क्वेश्चंस पूरा टाइप फॉर्मेट में, मतलब ऐसा हम लोग करते हैं कि एक दिन टाइप फॉर्मेट में एक दिन अनटाइप फॉर्मेट में। क्या है? क्योंकि एक दिन सौरभ जी बोलते हैं कि जो आज काम करेंगे आपका, अगला दिन बोलते हैं नहीं करेंगे। क्वेश्चन करिए सर। सवाल ये है कि फिगर शोज वीटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड टाइम व्हेन पार्टिकल रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको v वर्सेस t कर्व दिया हुआ है, लिखा नहीं है, लिखना चाहिए था टाइम इन सेकेंड एंड v इन मीटर पर सेकेंड। सर ग्राफ इज कंप्लीटली विजिबल है ना? और आपसे कह रहा है वो समय बताओ जिस समय पे पार्टिकल अपने इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस से आ चुका हो। तो यार माने अगर आप इस ग्राफ को देखिएगा तो पहले वेलोसिटी कितना से शुरू हुआ है? 0 से, फिर वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी, है ना। उसके बाद फिर वेलोसिटी घटना शुरू हुआ, नहीं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, घटते 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 वेलोसिटी कितना हो गया? 0। वेलोसिटी 0 हो गया मतलब वो अब रुक चुका है। लेकिन उसके बाद फिर पार्टिकल वापस से नेगेटिव एक्सिस में भी आगे बढ़ा, तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गया मतलब पार्टिकल मुड़ गया। पार्टिकल, सवाल वाला कह रहा है कि मुड़ने के बाद जहां से चला था वहीं पे वापस आ जाए। कितने देर बाद ऐसा होगा ये तुम बताओ, ठीक है। तो एक बात बताओ, जो अभी डिस्कस कर रहे थे वही चीज हो गया। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व क्या देता है? एरिया अंडर वीटी कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। इच्छा क्या है? अरे अनंत तो है ही, बट इच्छा है इस सवाल में कि हमको डिस्प्लेसमेंट 0 करना, जहां से चला था वहीं पे वापस आ जाना है। सही जवाब। नहीं, इच्छा क्या है? अनंत। जहां से चला वहीं वापस आना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है मतलब इसको ग्राफ के टर्म में क्या बोले? एरिया अंडर वीटी कर्व 0। अच्छा, आपको ये बात पता है कि टी एक्सिस के ऊपर एरिया को पॉजिटिव लेते हैं और टी एक्सिस के नीचे वाले एरिया को नेगेटिव। इसी ग्राफ को अगर थोड़ा सा सुंदर तरीके से हम बनाने का कोशिश करें तो पहले तो ये ऐसा ट्रायंगुलर एरिया आया है, नहीं ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है? मैक्सिमम वेलोसिटी 20। यहां तक समय कितना गुजर गया? 20। फिर उसके बाद यहां तक समय कितना गुजर गया? 25। और उसके बाद फिर नीचे तक चला गया, नहीं फिर नीचे तक
चला गया, यस और नो। और मान लेते हैं कि यहां तक कितना सेकंड बीत गया, टी नॉट। मान लेते हैं कि यहां तक कितना सेकंड बीत गया। तो अगर मैं पूछूंगा कि 25 से टी नॉट के बीच कितना समय अंतराल है, तो क्या बोलोगे, टी नॉट माइनस 25, टी नॉट माइनस 25, यस और नो। अच्छा, ये दूरी कितना, ये वाला समय अंतराल कितना है, 5 सेकेंड, और ये वाला समय अंतराल ऑब्वियसली 20 सेकेंड, यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग का अल्टीमेट एम क्या है कि ऊपर वाले एरिया को नीचे वाले एरिया के इक्वल कर दे, ताकि पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया मिलकर के नेट एरिया 0 हो जाए। तो क्या आप ऊपर वाला एरिया बता सकते हैं बच्चे, बोलो बच्चे, ऊपर वाला एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस और नो बच्चे। अच्छा, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, इतना ही एरिया नेगेटिव में भी मांगता, तभी टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होती, हाँ या ना। ठीक, अब एक बात बताओ, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो जितना ये वाला थीटा होगा उतना ही ये वाला थीटा होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो भाई साहब जितना ये टेन थीटा उतना ही ये वाला भी टेन थीटा। अच्छा, इस हाइट को हम लोग मान लेते हैं कुछ, इस हाइट के को हम लोग कुछ वी नॉट मान लेते हैं, मानने में कोई बुराई। तो फिर हम लोग इस ट्रायंगल का टेन थीटा और इस ट्रायंगल का टेन थीटा को बराबर कर देते हैं। इस वाले का टेन थीटा कितना हो जाएगा, 20/5, इस वाले का टेन थीटा कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई टी नॉट माइनस 25, यस और नो। बोलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, अगर मैं आपको नीचे वाला एरिया बोलूं तो नीचे वाला एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर वाला एरिया कितना आया था, हाफ इंटू 25 गुणा 20, और नीचे वाला एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू टी नॉट माइनस 25 गुणा वी नॉट गुणा वी नॉट, यस और नो, बोलो। और ये दोनों बराबर चाहिए। अब वी नॉट को हम यहां से उठा लेते हैं और यहां पे पुट कर देते हैं, बोलो, कर दूं क्या, तो क्या लिखूंगा, इधर वाला हो गया 250 बराबर हाफ गुना टी नॉट माइनस 25 गुना वी नॉट का वैल्यू कितना हो गया, 4 इंटू टी नॉट माइनस 25, यस और नो बच्चों, अरे बोलो बच्चों, 125 बराबर टी नॉट माइनस 25 का स्क्वायर। आंसर गंदा आ रहा है, अच्छा आंसर गंदा है भी, है ना, ओके। सो रूट ले लूं क्या, हाँ, तो टी नॉट, कुछ गड़बड़ सरबर ना के लिए हो, ठीक है, टी नॉट माइनस 25 बराबर रूट 125 कितना आएगा, 11 दशमलव समथिंग, है ना। आंसर देख करके खट से तुक्का मार देते हैं हम, 11.2, है ना। होगा, वही होगा, तभी तो आंसर 36.2 है। तो टी नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 प्लस 11.2, दैट इज 36.2 सेकेंड। कोई कंफ्यूजन, बोलो, पक्का पक्का, बोलो बच्चों। अच्छा, एक जो है, एक दो, पता नहीं कितने लोग वीडियो देखते हैं मेरा, बट एक दो कमेंट आया था कि सर डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम कर्व तो कराए हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम कर्व नहीं कराए हैं, उसको भी थोड़ा बहुत कराइए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। आगे बढ़े। और एक दो कमेंट आता है बच्चा सबका, कोई पाइथन सिंह करके हैं, वो बोला था कि जो आपका आवाज बीच में कटता है, और वो बात सही है, मैंने वीडियो वापस से देखा तो कट रहा था। चलिए आगे बढ़े, है ना। ये तो बहुत ही बर्बाद सवाल है,
For a particle moving along x-axis, following graphs are given. Find the distance traveled by particle in 10 सेकेंड in each case. अब ये कोई ग्राफ है, इसमें x वर्सेस t कर्व में ये लाइन जो है सो t एक्सिस के पैरेलल है, मतलब समय बीतते जा रहा है लेकिन उसका पोजीशन बदल नहीं रहा है। तो जब पोजीशन ही नहीं बदल रहा है तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, जो कि आपका उत्तर है। दूसरा में आपको वीटी कर्व दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड डिस्टेंस। अब यार बात क्या है कि पार्टिकल कभी मुड़ा ही नहीं, शुरू किया 2 मीटर पर सेकंड से, आप खत्म किया 10 मीटर पर सेकंड पे, वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली पॉजिटिव, तो पार्टिकल मुड़ा ही नहीं मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर। और ये वाला जो एरिया होगा बच्चों, दिस एरिया इज डिस्प्लेसमेंट, दिस एरिया इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 10 प्लस 2 गुणा हाइट, ट्रेपेजियम का एरिया ना, ट्रेपेजियम का एरिया ना, तो ट्रेपेजियम का हाइट कितना हो गया 10, तो ये वैल्यू हो गया 12 गुणा 5 दैट इज 60 मीटर। सही की गलत? तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही घटिया क्वेश्चन। शुड आई मूव? अगला पे आते हैं, देखिए जरा ये सवाल। बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको कौन सा ग्राफ दिया? वीटी ग्राफ, यही जो डिस्कस कर रहे थे हम वही आ गया। वीटी ग्राफ दे दिया और इसमें क्या लगा कि बताओ डिस्प्लेसमेंट और बताओ डिस्टेंस। अगर हम ऊपर के एरिया को पॉजिटिव ले लें और नीचे के एरिया को नेगेटिव ले लें, तब दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। ऊपर को भी पॉजिटिव ले लें और नीचे को भी पॉजिटिव ले लें, तब जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कहने का मतलब ये है कि भाई जब कोई पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव है, माने ऐसे ऐसे जा रहा है, और अगर ये पार्टिकल मुड़ गया तो वेलोसिटी क्या हो गया उसका? नेगेटिव हो गया, है ना। अगर हम इस पूरे का वैल्यू बोल देते हैं x1 और इस पूरे का वैल्यू बोल देते हैं x2, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो जाएगा x1 माइनस x2 एंड डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2। तो जो मुड़ने वाला एरिया को अगर हम नेगेटिव ले ले तो चीज हमको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ऊपर वाले एरिया का मैग्नीट्यूड और नीचे वाले एरिया के मैग्नीट्यूड को जोड़ दें तो दैट इज योर डिस्टेंस। तो यार इसमें ये जो ट्राइंगल वाला एरिया है, ये एरिया कितना हो जाएगा? हाफ 2 into 4 दैट इज 4। ये जो रेक्टेंगल वाला एरिया है, ये रेक्टेंगल वाला एरिया कितना आ जाएगा? 1 into 4 दैट इज 4 विड्थ इनटू हाइट। और नीचे वाला एरिया जो हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2 और हाइट हो गया 2, तो हाफ 2 गुणा 2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर 4 प्लस 4 माइनस 2, ऊपर का एरिया पॉजिटिव नीचे का एरिया नेगेटिव, तो ये वैल्यू हो गया 8 माइनस 2 दैट इज 6 मीटर। एंड डिस्टेंस बराबर 4 प्लस 2 दैट इज 10 मीटर। सच की झूठ? ओके फिर इसमें पूछा डिस्टेंस 10 है, डिस्प्लेसमेंट 6 है, पूछा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 6 एंड टोटल टाइम इज 5, तो 6 by 5 दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही बेकार सवाल, एकदम 11th लेवल का। आगे बढ़े, पक्का पक्का? तो कोई बढ़िया सवाल आएगा तभी तुम लोग पेन उठाओगे, नहीं ये सब ओरली बता रहे हो। एक्सेलरेशन ऑफ अ कार्ट स्टार्टेड एट t equal to 0 varies with time as shown in the figure. Find distance traveled in 30 seconds and draw the position time graph. तो इसमें तो सिंपल है सवाल, बताओ। अरे फिट में दे दिया है, हाँ ठीक है, एक्सेलरेशन फीट पर सेकंड स्क्वायर है, टाइम भी सेकंड में है। बोले तो क्या करोगे? पोजीशन टाइम ग्राफ, हाँ डिस्टेंस बताओ ना, डिस्टेंस। अरे मतलब ऐसे ऐसे करके नहीं आएगा डिस्टेंस, थोड़ा तो लिखना पड़ेगा। हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन? हाँ कैसे करोगे? अरे बताओ। हम तो बहुत कमजोर बच्चा है, हम तो सीधे बोलेंगे कि ये एक्सेलेरेशन 5 है
और 10 सेकेंड तक रहा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ इंटू 80 स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। बोलेंगे कोई गलत नहीं बोलेंगे? अरे हाँ ना बोल, पक्का? फिर उसके बाद यहां से यहां तक पार्टिकल कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा? हो भी सकता नहीं, होगा सर। आपने एक्सेलरेशन को 5 रखा था 10 सेकंड तक, तो उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया होगा? v बराबर u प्लस 80। अबे तो कितना? 50। 0 प्लस 5 इंटू 10, तो यहां पे आके वेलोसिटी 50 हो चुका है। अब उस 50 कांस्टेंट वेलोसिटी से वो यहां तक चलेगा। अरे है ना? तो इसमें फिर कुछ दूरी का बढ़ जाएगा, कितना? 50 गुणा 10 नहीं, तो हाफ 80 स्क्वायर से यहां निकालेंगे, फिर वेलोसिटी इंटू टाइम से ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और उसके बाद फिर से मतलब सिमेट्री से मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो रेस्ट से स्टार्ट किया है तो ये फिर से वापस से रेस्ट पे आएगा। सिमेट्री से कह सकते हो ना ये बात? जितना हम 10 सेकंड तक इधर भी चलाता है सेम 5 एक्सेलरेशन से, -5 एक्सेलरेशन से 10 सेकंड तक चलाया तो वापस रेस्ट पे आएगा, और रेस्ट पे आएगा तो ये वाला समय में फिर से डिस्प्लेसमेंट आप लगा सकते हैं ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर नहीं, सीधे सीधे हाफ 80 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन, जैसा हो ना, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हाफ इंटू 5 इंटू 10 का स्क्वायर। यस और नो? सुनिएगा मेरी बात, अगर हमको जल्दी में आंसर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? तुम मेरे साथ हो, बोलो। हाफ 5 इंटू 10 का प्लस 10 इंटू 5, 50 इंटू 5, 50 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 10 का, कितने लोगों को समझ में आ गया ये डिस्टेंस? 50 इंटू 10 ही लिखा तो हुआ है ना? ओके सॉरी। और ये बात क्लियर है? नहीं भी क्लियर है तो इसको हम प्रॉपरली अभी करेंगे। एक काम करते हैं, देखो अगर तुमको दिक्कत हो रहा है, कभी भी दिक्कत होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दिक्कत को कम करने के लिए आराम आराम से काम करते हैं, यही ना? तो एक काम कर लेते हैं बाबू, हम लोग इसका AT ग्राफ है ना, इसका VT ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है क्या? इनिशियल वेलोसिटी हालांकि नहीं दिया है, लेकिन नहीं देने से हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान सकते हैं, मानने में कोई बुराई नहीं है। तो यार एक बात बताओ, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो VT कर्व कैसा होगा? कांस्टेंट है, और पॉजिटिव स्ट्रेट लाइन मेकिंग एक्यूट एंगल विथ T एक्सिस, यस और नो? उसके बाद एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट, और उसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव तो VT कर्व का स्लोप नेगेटिव, VT कर्व का स्लोप नेगेटिव, यस और नो? पक्का है ना? और ये 10 है, और ये 20 है, और ये 30 है। ओके पक्का पक्का। अगर मैं आपसे पूछता डिस्प्लेसमेंट, तो अब तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के बता देते हो, यही काम नहीं यहाँ 3 बार में किए हैं। पहला चीज क्या है? हाफ, अच्छा ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा जी? एरिया अंडर 80 कर 50, एरिया अंडर 80 कर 50, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी 50, तो ये 50, यस और नो? तो आप ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल करके भी काम कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होगा, है ना? ऐसा क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कभी भी नेगेटिव तो पार्टिकल मुड़ा ही नहीं, माने हमेशा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट वही तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों में से जो भी लिखना चाहो वो लिख लो। क्या लिखोगे? एरिया अंडर VT कर्व, एंड व्हाट इज एरिया अंडर VT कर्व? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 30 प्लस 10 और इनटू 50, यस और नो बच्चों? तो 20 गुना 50 आएगा तो 1000 आएगा, 1 किलोमीटर आ जाएगा। अच्छा सॉरी 1000 फीट है, फीट में। इसको भी अगर तुम कहीं किए होगे तो ये भी जो तुम्हारा आया होगा वो यही आया होगा, है ना? ये 100/2 50 गुना 5 माने 250 प्लस 500 और प्लस 250 माने 1000 यूनिट हो जाएगा फीट। तो दोनों एक ही बात है। ओके, और ड्रॉ पोजीशन टाइम कर्व, कल तो ऐसा ही पोजीशन टाइम कर्व ड्रॉ किए थे कल के क्लास में, है कि नहीं बच्चों? बोलो बच्चों,
बच्चे मन के सच्चे, सारी जग के आंख के तारे, ये वो नन्हे जो भगवान को लगते प्यारे। हेल्प कर दो ना, हेल्प करो ना, तुम सब तो काफी हेल्पफुल आदमी हो। नहीं बोलो, एक्सटी कर। एक्सेलरेशन पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ग्राफ कैसा? पैराबोला, मुंह ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? अपवर्ड। तो मुंह ऊपर की तरफ बना लेते हैं। अरे हाँ ना, आगे मुंह उठा करके नहीं, ग्राफ को देख करके तो यही बोल रहा होगा ना लोग। उसके बाद क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सटी कर्व का स्लोप कांस्टेंट, मतलब ये स्ट्रेट लाइन, और इसके बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव तो और कांस्टेंट, तो पैराबोला विथ डाउनवर्ड कनकेविटी। और फाइनली ये जीरो पे आ गया, फाइनली जीरो पे आ गया, तो ऐसा है ना। यहाँ पर जाकर के देखो स्लोप जीरो हो गया। दैट ओके। अच्छा, कोऑर्डिनेट भी हाँ, कोऑर्डिनेट भी पुट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना, यहां तक का एरिया कितना, ये वाला 250 प्लस 500 750, उसमें फिर से 250 जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सच सच बोलो, झूठ बोले कौवा काटे। इधर ओके, आगे बढ़े, पक्का? झूठ बोले कौवा काटे, देखिए तो जरा। 2 मिनट ट्राई कीजिए आप इसको। हाँ जी सर, स्टार्ट करें क्या? आपसे क्या बोला कि वीटी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है 5, पक्का? और आपसे कह रहा है कि एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन दोनों 5 है, और एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन इज 20 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी कितना है 20। तो बताओ टी का वैल्यू क्या है, बताओ क्या की, थोड़ा सा सिखाओ। एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी सही बोली होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वीटी कर्व का ग्राफ जो है वो, अच्छा एरिया अंडर वीटी कर्व आपको डिस्प्ले, इसका कहना है कि वीटी कर्व है, इसके अंडर का एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो बेसिकली जो आपको दिया वो दिया एरिया अंडर दी वीटी कर्व डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना 25, और वो आपको कितना दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 20। अब यार एरिया निकालने के लिए तुम सारा तिक्रम भिराओगे, है ना। एरिया का वैल्यू कितना हो गया आपका 25 दूना 50, 500, यस और नो। अच्छा, ये चीज आपको दिया हुआ है कितना टी। अच्छा एक बार बताइए कि अगर ये इंटरवल टी है तो ये इंटरवल भी टी होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ रेस्ट से शुरू हुआ है, रेस्ट से शुरू हुआ है, तो v बराबर, सॉरी यहां पर वेलोसिटी को कुछ v नॉट बोल लेते हैं, तो v नॉट बराबर 0 प्लस 5 इंटू कुछ डेल्टा टी, ये वाला चीज को हम डेल्टा टी बोल देते हैं, या टी ही बोल रहे हैं तो टी ही बोल देते हैं, क्या दिक्कत नहीं, ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। और जब यहाँ डी एक्सेलरेट करेगा तो डी एक्सेलरेशन में फिर फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट हो जाएगा, डी एक्सेलरेशन 5 हो जाएगा इंटू टी, है ना। तो बेसिकली यहाँ पर जो टाइम था वो v नॉट बाई 5 था, यहाँ पे टाइम को अगर मैं अलग मान भी लूं तब भी वो वाला टाइम कितना आ जाएगा v नॉट बाई 5। सो वैसे सिमेट्री से भी कह सकते हो कि रेस्ट से
जितना समय उसको 5 के एक्सेलरेशन से वी नॉट पहुंचने में हुआ है, उतना ही समय वी नॉट से रेस्ट पे आने में लगेगा फॉर सेम डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड के बराबर अगर डी एक्सेलरेशन हो गया तो एनीवे मैंने उसको प्रूव भी कर दिया। तो आप जरा बताइए कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 25 माइनस 2t, यस और नो? अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो वी नॉट मैंने लिखा, उस वी नॉट को आप a इंटू टी तो लिख ही सकते हैं, तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू टी, ए इज 5, यस और नो? तो इसका एरिया को क्या लिखेंगे? एरिया लिखेंगे हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये बड़ा वाला लेंथ कितना? 25, और छोटा वाला लेंथ कितना? 25 माइनस 2t इंटू हाइट। हाइट इज हाउ मच? 5t, और वो किसके बराबर होगा? 500 के बराबर। वो किसके बराबर होगा? 500। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 2t इज इक्वल टू इंटू t इज इक्वल टू कितना? 200, दैट इज इक्वल टू 200। और अब हमको सिर्फ इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। हम सॉल्व करेंगे नहीं, क्योंकि t का वैल्यू 5 पुट करने से आंसर आ रहा है ना? ये 40 हो जाएगा और इंटू 5 200 आ जाएगा। तो हमको पता है कि इसका रूट जो आने वाला है वो t इक्वल टू 5 आने वाला है। इधर ओके, सो आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं कर रहे, आप किए होंगे ऑब्वियसली, तुम की हो। काहे नहीं बन रहा जी? हेलो, हाँ बोलो। छी, ये तो बनना था भाई, इजी पीजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े। देखो तो जरा ये सवाल, हमको तो अच्छा ही सवाल लगता है। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द वेरिएशन ऑफ v वर्सेस x या v वर्सेस s, चारों में से कौन सा होगा? आंसर तो लिखा ही हुआ है, अब बस एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्यों होगा। बताओ कणिका। आंसर तो बी होगा, ऐसा पता चल गया आपको। क्यों होगा थोड़ा वो बता दीजिए। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, हाँ तो फिर बट ये भी तो पैराबोलिक है। अच्छा, इतना तो हम लोग 11th में हैं, हम लोग को तो इतना नहीं मालूम है। अरे मैंने बच्चा थोड़ा पढ़ा लिखा है, ये कह रहा है कि सर एक इक्वेशन होता है, जो कह रहा है वो गलत थोड़ी कह रहा है, गलत तो सही रहा है। एक होता है y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, है ना? ठीक, तो इसका ग्राफ जो आता है वो ऐसा आता है। इतना तो हम लोग 11th वाला किए हैं नहीं। और तुम क्या कह रहे हो? एक तुम कह रहे हो कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, नहीं इसका ग्राफ तुम कैसा कह रहे हो? जो एक्स एक्सिस था वो वाई एक्सिस हो जाएगा, और जो वाई एक्सिस था वो एक्स एक्सिस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना? नहीं, तुम देखोगे तो पलट करके तो फिर वैसा ही चीज तुमको दिख जाएगा। ये तो पढ़े लिखे लोगों का काम है। अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा, ये ग्राफ से तो ऑब्वियसली परिचित है 11th का बच्चा, ये बात तुमको मालूम है, हम लोगों को मालूम नहीं भी हो सकता है। तो आपको एक चीज बस समझना है सर, कि एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v dv बाई ds, यस और नो? दैट इज a इक्वल टू वेलोसिटी इनटू स्लोप ऑफ v s कर्व, v वर्सेस s कर्व। और सवाल वाला कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सो दिस इज कांस्टेंट, दिस इज, लेकिन दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, दिस वेलोसिटी इज, अच्छा एलएचएस कांस्टेंट है, आरएचएस में पहला टर्म इंक्रीजिंग है तो दूसरा टर्म डिक्रीजिंग होना चाहिए।
पहला टर्म अगर इंक्रीजिंग है तो दूसरा टर्म, तभी ना इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो, यस और नो। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़े वैसे वैसे स्लोप को बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? घटना चाहिए। अब यार अगर ये दोनों तो बेकार ही बात है, इसमें तो वेलोसिटी बढ़ रहा है बट स्लोप कांस्टेंट है, इसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है बट स्लोप, इस वाले में देखिएगा तो वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन स्लोप जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है ना। और इस वाले में देखिएगा तो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन? बी, दैट बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। मेरे हिसाब में अगर लिख लेते हो तो ठीक ही है बात, है ना। छापो सर, मजा नहीं आ रहा, नहीं बढ़िया बढ़िया सवाल कराइए, आगे बढ़े। देखिए तो ये सुनिए, तो ये तो वही सवाल हो गया जब थोड़ा देर पहले बोले थे। जल्दी जल्दी आंसर बताओ, सवाल पढ़ो। ए लिफ्ट का एक्सेलरेशन पहले पॉजिटिव है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चला और फिर नेगेटिव है। मान लेते हैं लिफ्ट है, ऑब्वियसली रेस्ट से शुरू होगा और रेस्ट पे जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ लिफ्ट एबव द स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, लिफ्ट यहां से शुरू हुआ, उसके बाद यहाँ पे u0 था, उसके बाद एक्सेलरेशन होता गया, यहाँ पे क्या हो गया v मैक्स, उसके बाद फिर यहां से यहां तक में कांस्टेंट वेलोसिटी से ही जा रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, इस इलाका में एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और उसके बाद ब्रेक लग गया तो फिर उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, और फिर फाइनली जो है वो फाइनली रेस्ट पे आ गया, फाइनली वो रेस्ट पे आ गया। यस और नो बोलो। तो यार मैंने अभी अभी इक्वेशन लिखे थे, अगर चाहो तो बता दो। ग्राफ बनाना पसंद करोगे? हाँ, हाफ एट स्क्वायर से ही बना दोगे। बस ये बता दो कि इस रीजन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? हाफ इंटू ए कितना, 2 इंटू टी का स्क्वायर माने 16। यस और नो। अच्छा, यहां पे आकर के वेलोसिटी कितना हो गया होगा? हाँ, v बराबर u प्लस ए टी, तो 2 इंटू 4 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। इस वाले रीजन का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 8 गुणा 4 दैट इज 32 मीटर। ये वाला कितना हुआ था? 16 मीटर। और इस वाले रीजन का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, सिमेट्री से तो तुम बोल सकते हो कि 16 ही आएगा, लेकिन दिल को तसल्ली रख देना है तो हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर कर दो। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो या फाइनल वेलोसिटी 0 हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई एस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। तो ये वाला चीज भी जो आया वो कितना है? 16। तो ये 16 मीटर, ये 32 मीटर और ये 16 मीटर। यस और नो बोलो। तो टोटल कितना हो गया? 64 मीटर, वही आंसर है। फिर भी अगर आपको मन हो तो आप वीटी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक में वीटी ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन आएगा विथ पॉजिटिव स्लोप, हाँ या ना? कितना हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी a इंटू टी दैट इज 8। और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा कितने देर तक? अगले 4 सेकंड तक। और फिर उसके बाद वो डी एक्सेलरेट करेगा और डी एक्सेलरेट करके वो रेस्ट पे आ जाएगा। रेस्ट से चला, एक्सेलरेट किया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला, फिर डी एक्सेलरेट करके रेस्ट पे आ गया। अब आप अगर इस वाले का एरिया निकालेंगे तो वो भी आपको कितना मिलेगा? 64। यकीन ना हो तो आप निकाल के देख सकते हैं। यस और नो? पक्का पक्का ऐसा सवाल तो किए ना अभी, इसीलिए इसको जल्दी मुड़ा दिए। ये एरिया निकाल करके देखिएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इट विल कम आउट टू बी 64 मीटर। देखिए जरा, इसका उल्टा तो कल किए ही थे, एक बार देख लीजिए। इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेने बोल रहा है, हम वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव लिए थे। आंसर तो दिया ही हुआ, बस उसको जस्टिफाई कर दो। हाँ, कल वाले ग्राफ का
इसमें तो हम लोग 2 कोलिजन तक किए थे ना कल, नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है, बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी वी नॉट, ठीक है। तो वी नॉट से फेंके हैं हम इसको, ऑब्वियसली बहुत ऊपर तक जाएगा, और एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अब कह क्या रहा है कि नीचे को पॉजिटिव मान लो, तो ये वाला चीज जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी इज, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव, तो वीटी क्रैप का स्लोप पॉजिटिव, और फिर वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसके बाद यहाँ पे जाकर के वो रुक जाएगा, तो नेगेटिव से स्टार्ट हुआ और यहाँ जाकर के रुक गया, है ना। और उसके बाद फिर ये जब नीचे की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इसका पॉजिटिव होगा, तो बढ़ते जाएगा पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे की तरफ हो, तो लगातार पॉजिटिव है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा ही पॉजिटिव होगा। वेलोसिटी नेगेटिव से स्टार्ट होकर के यहाँ पे आने पे वेलोसिटी फिर से पॉजिटिव हो जाएगा, उतना ही। तो नेगेटिव से वेलोसिटी स्टार्ट होने वाला ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इसमें ये तो है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि स्लोप पहले पॉजिटिव कर दे रहा है, बाद में नेगेटिव, जबकि एक्सेलरेशन लगातार ही नीचे है, लगातार ही पॉजिटिव ही है, नीचे को पॉजिटिव मानना, तो इसीलिए स्लोप जो है वो बदलेगा नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज, नहीं समझ में आया, पक्का, शुड आई मूव? देखिए जरा क्या है क्वेश्चन। A graph describes an airplane, aeroplane होना चाहिए, acceleration during its takeoff run, the airplane's velocity when it lifts off at t equal to 20 सेकेंड। तो ये टी कर्व का एरिया है, ए वर्सेस टी कर्व दे दिए नहीं, और बोल रहे हैं ऑब्वियसली जब एरोप्लेन चल रहा है तो रेस्ट से ही शुरू किया होगा। एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है, एरिया अंडर एटी कर्व क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब v फाइनल माइनस दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर एटी कर्व, यस और नो। एरिया अंडर एटी कर्व, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 5 + 3 इंटू 10, यस और नो। और ये वाला एरिया तो 10 × 5 रेक्टेंगल, तो टोटल एरिया कितना हो गया, 15 × 5 + 50, तो 75 + 50 दैट इज 125। तो एरिया अंडर 80 कर्व 125 हो गया, वो हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल। v 15 × 5 को तो 75 लिखें, कोई कहाँ 8 × 5, 5 + 3, अच्छा 5 × 3 कर दिए क्या, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 40, आई एम सो सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 90, नहीं तो आंसर भी कोई 90 ही होगा। बेकार सवाल था, आगे बढ़े, ये भी बेकार ही है बट देख लो। A particle is moving along a straight line whose velocity displacement curve is as shown in the figure. What is the magnitude of acceleration when displacement is 3? V वर्सेज S कर्व है, कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन, हाँ A बराबर V × dV/ds। क्या हमको S = 3 पे वेलोसिटी मालूम है, कितना है वो, S = 3 पे वेलोसिटी कितना है 4, और S = 3 पे स्लोप क्या है, कितना है स्लोप, बक गधा -10 60 ना, है ना। अब आंसर मैच मत कराया करो, ठीक है ना, बाद में उसमें मैग्नीट्यूड पूछा है, तो स्लोप ऑफ दिस इज -10 60, तो दैट इज -4√3, दैट इज योर एक्सेलरेशन, बट सवाल वाले ने क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई इट इज 4√3, ए ऑप्शन। ओके आगे बढ़े, पोजीशन टाइम कर्व दिया हुआ है, व्हाट विल बी वेलोसिटी टाइम कर्व,
आंसर सेम पेज पे नहीं लिखना चाहिए नहीं, ब्लैक पेन से अच्छा, ये बात हम अगला बार उनको बोलेंगे, हमको ये सब उतना नहीं ना, हम गरीब हैं, टेक्निकली कमजोर हैं। ठीक है, अगला क्लास में ब्लैक पेन से करेंगे। मतलब यही ना, मतलब ये जो तुम कहना चाह रहे हो शायद तुम यही कहना चाह रहे हो कि ये लीजिए, इस तरीके से आपका इरेज हो गया, आंसर ही नहीं दिखेगा नहीं। उसके बाद आपको अगर मान लीजिए कि आंसर पता करना है तो कहिएगा छुक काली मंत्र ये आ गया, नहीं आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ना, वाह बहुत मस्त चीज सिखा था। हाँ अरे नहीं नहीं ठीक बोला, वो आगे बढ़, सवाल टाइम पास कर रहे तुम। हाँ जल्दी जल्दी, बढ़िया चीज बताया तुम आज, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैं तुम आंसर देख करके तुरंत हाँ कह देते हो। स्टार्टिंग में स्लोप नेगेटिव, मतलब इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, मतलब ये भाई ब्लैक कलर चुने हुए ना, ठीक है। हाँ मतलब इनिशियली स्लोप क्या बोल रहे हो तुम, नेगेटिव नहीं, इनिशियली स्लोप क्या बोल रहे हो, नेगेटिव नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी शुड बी नेगेटिव। इसमें इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, माने ये चल ना। इसमें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, माने ये भी चल ना। इसमें t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है, माने ये भी चल बे। तो t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी नेगेटिव होना चाहिए, है ना। वैसे भी ये कौन चीज का ग्राफ है, अगर ऐसा ग्राफ देखे हो, x इक्वल टू माइनस साइन टी का, नहीं साइन टी का जस्ट इसका उल्टा होता है ना, तो ये हो गया माइनस साइन टी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा dx बाई dt, तो माइनस ऑफ साइन टी का डिफरेंशिएशन इज कॉस टी। कॉस टी का ग्राफ अगर आपको याद हो, परसों के क्लास में, पिछले से पिछले क्लास में बताए थे, तो ये कॉस टी वर्सेस टी का ग्राफ था नहीं, तो इसी का उल्टा हो जाएगा तो सी हो जाएगा। ओके ठीक है बच्चों, अरे 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 ये क्या हो गया, अरे तो बहुत ही बेकार सवाल है। A man moves in xy plane along the path shown. At what point is his average velocity vector in the same direction as his instantaneous velocity vector? ऐसा एक बार किए हुए ना क्वेश्चन, हाँ शुरुआत में पाथ में दिए थे। जल्दी बता दो गणिका, वहां नाम हम भूल जा रहे हैं, आशीष, ठीक अच्छा नाम। At what point is his average velocity vector in the same direction as his start? स्टार्ट कहां से किया बच्चा, P से, है ना। तो जो एवरेज वेलोसिटी किधर होता है, एवरेज वेलोसिटी किधर होता है, हेलो एवरेज वेलोसिटी किधर होता है, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। एवरेज वेलोसिटी किधर होता है, डिस्प्लेसमेंट के लॉन्ग। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होता है, टेंजेंट टू द पाथ। तो यार स्टार्ट तो यहां से किया है, अगर इस जगह पे देखोगे ए पे, तो एवरेज वेलोसिटी तो इधर हो जाएगा और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर हो जाएगा, है ना। ऐसे ऐसे जा रहा है ना। यहां पर देखोगे तो क्या दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, अगर बी पे देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग हो जाएगा, इधर हो गया, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम अपने आंसर के करीब, सी पर देखोगे तो एवरेज वेलोसिटी इधर आएगा और इंस्टेंटेनियस भी, टेंजेंट भी इधर जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट भी इधर और टेंजेंट भी इधर, तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एक दूसरे के पैरेलल, इसीलिए हमारा सही उत्तर कौन सा होगा, इधर। ओके आगे बढ़ो, ये देखिए तो जरा गुड क्वेश्चन, जरा देखो ये एक्स वर्सेस टी कर्व है, देखिए जरा ट्राई कीजिए, सॉल्व इट जल्दी जल्दी। बउआ बुझ गए, नहीं हो रहा,
होना चाहिए। ऐसा एक बार किए हुए थे, जब पाथ दिए हुए थे ऐसा ही बोल रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, किस समय पे ऐसा होगा। और तुम ही ये सवाल किए थे कि सर इस जगह पे नहीं बात कर रहे हैं, तो हम बोले नहीं, सिर्फ सेमी सर्कल पे बात कर रहे हैं, है ना। एनीवे, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी आशीष? व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटली डिस्प्लेसमेंट बाय टोटली टाइम। हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एक बात बताओ बॉस, कि x इक्वल टू 0 से शुरू किया है ना, 2 सेकंड तक तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट बदला ही नहीं, उसके बाद बदलना शुरू हुआ। तो मान लो किसी भी समय पे, मान लो किसी इस समय पे अगर हमको एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो क्या होगा, यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यही लेंथ होगा, है ना, ये लेंथ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और ये चीज जो होगा ये क्या हो जाएगा, टाइम। ये चीज क्या हो जाएगा, यस और नो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मतलब किसी एक टाइम टी पे, इस समय पे हम टाइम को टी मान लेते हैं, उस टाइम पे एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो तुम क्या करोगे, ये जो ब्लू वाला हाइट है डिवाइडेड बाय नीचे वाला टी है, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी, यस और नो। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है dx by dt, स्लोप ऑफ एक्स टी कर्व, यस और नो। अब इच्छा क्या है कि ये जो तुम्हारा है हाइट बाय बेस, माने ये जो हम लाइन खींचे हैं, यही चीज क्या हो जाए, टेंजेंट, यही चीज क्या हो जाए। देख, अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि ये है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये जो हम वर्टिकल हाइट बताएं वो क्या बताएं, 0 से t सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है दैट इज टाइम। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज योर टाइम। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम या tan थीटा कह लें, है ना, तो tan थीटा हो जाएगा वो x बाई टी, वो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, वो क्या हो जाएगा एवरेज। लेकिन सवाल वाला क्या चाह रहा है कि यही एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हो, मतलब ये जो लाइन है ये लाइन टेंजेंट भी हो जाए, ऐसा सवाल वाले का चाहत है। सवाल वाला चाहता है कि ये लाइन टेंजेंट भी हो जाए, यस और नो। तो अगर ये लाइन टेंजेंट हो गया, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, अगर ये टेंजेंट हो गया तो सेंटर से गुजरेगा, गुजरेगा। रेडियस ऑफ सर्कल इज कितना, 2 से 5 के बीच का दूरी इज रेडियस, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3। एंड एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको ऐसा दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, ये रेडियस के बराबर दैट इज 3, एंड ये पूरा कहां सेंटर से गुजर रहा है, मतलब 5, नहीं सेंटर से गुजर रहा है ना, तो ये वाला दूरी जो हो गया क्या हो गया 5, और टेंजेंट होने की वजह से ये रेडियस और ये टेंजेंट तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है इसको अगर मैं थीटा बोलूं, यहाँ पे वही थीटा से डिनोट कर रहा हूं, ओ ए बी, ये लीजिए ए और ये बी, ओ ए बी ट्रायंगल बना लिए, दिस इज ओ। तो अगर मैं थीटा पूछूं तो साइन थीटा कितना हो जाएगा आपका 3/5, तो थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री। लेकिन सवाल वाले का इच्छा क्या है, टाइम पता करने का, टाइम पता करने का, इस समय पे टाइम कितना हुआ, टाइम ये हुआ है ना। अब एक बात बताओ कि ये 3 है और ये पूरा का पूरा हाइपोटेनस 5 है, सुनिएगा मेरी बात, अगर ये 3 है और ये हाइपोटेनस 5 है, तो ये वाला जो लेंथ होगा दिस लेंथ इज 4, दिस लेंथ इज 4, व्हाई, बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एक बात बताओ कि ये 4 है और ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये जो बेस है दैट इज योर टी, और वो कितना हो जाएगा 4 cos 37 डिग्री, है ना। तो cos 37 होता है 4/5, तो दैट इज 16/5, दैट इज 3.2, जो कि उत्तर। नहीं समझ में आया, बोलो, एक मिनट रुक जाओ, देख लो, ये फोटो को देखो ध्यान से, आई थिंक अब ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक।
एवरेज वेलोसिटी जो हो जाएगा दिस हाइट बाय दिस बेस, हाइट को हमने x माना है और बेस को t माना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है tan थीटा का स्लोप। इच्छा क्या है कि ये जो हाइट बाय बेस है वही टेंजेंट भी हो जाए, तो टेंजेंट हो जाए मतलब यहां से यहां को जोड़ेंगे दैट विल बी नॉर्मल, वो सेंटर से गुजरेगा और ये एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर इस ट्रायंगल का रेडियस देखें तो 2 से 5 के बीच का दूरी इज 3, सो रेडियस इज 3 एंड दिस पूरा दूरी इज 5। सो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 5 हाइपोटेनस है और ये 3 जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ये 3 परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 37, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 3/5 हुआ। साइन ये 37 डिग्री हो गया, मतलब ये वाला जो लेंथ होगा आपका, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा बच्चे 4, यस और नो। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है टाइम, हमसे पूछ रहा है टाइम माने इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, तो ये लेंथ हो गया मेरा कितना 4 और ये एंगल 37 डिग्री, तो x कोऑर्डिनेट कितना 4 cos 37, cos 37 होता है 4/5, हाँ ना बोल, तो 16/5 दैट इज 3.2 सेकेंड, इज दैट ओके। एक ही चीज बार बार पूछते हैं, बार बार फंस जाते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बाबू। हाँ आगे बढ़े, सिंपल था, ऐसा कोई कठिन नहीं था, बट हाँ मतलब आज के पूरे क्लास में एक ही क्वेश्चन है जो कि डिस्कशन लायक था अभी तक में, आगे तो और हो गए 1-2 क्वेश्चन, है ना। ये सवाल देखिए, हाँ हाँ ये सवाल देखिए जरा, ये सवाल देख के बताइए, जल्दी बता के जाओ। Acceleration versus velocity graph of a particle moving in a straight line starting from rest is as shown in the figure. The corresponding velocity time graph would be A versus V कर्व ऐसा है ना, तो वेलोसिटी टाइम कर्व बोल रहा है ना, कैसे प्रोसीड करें। A वर्सेस V कर्व ऐसा है, वेलोसिटी टाइम कर्व, आंसर तो खैर लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा बताइए। स्लोप क्या है कहा, A वर्सेस V का, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हाँ टाइम तक में जाना, टाइम में जाना, टाइम में जाना है। V कहां से शुरू हो रहा है, 0 से, है ना, ठीक है। और बताओ एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, और वो लगातार घट रहा है, तो वीटी ग्राफ का स्लोप शुरुआत में कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। शुरुआत में वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। शुरुआत में वीटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए, कितना है इसमें, खत्म। और समय के साथ वो एक्सेलरेशन जो है वो घटते जाना चाहिए, है ना, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटना चाहिए। तो देखो वेलोसिटी बढ़ तो रहा है लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है शुरुआत में, है ना, वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। यहां देखोगे तो वीटी कर्व का स्लोप पॉजिटिव है लेकिन आगे जाएंगे तो थोड़ा कम पॉजिटिव है, टेंजेंट झुकने लगा, ढलान घटने लगा, माने स्लोप घटने लगा, है ना। तो एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटना चाहिए, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्सेलरेशन घटना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो जरा, हाँ आप चाहें तो इसको आज ले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट रुक जाए। हाँ माने आज का जो क्लास है इट इज रेलेवेंट टू बोर्ड वाले बच्चे, नीट वाले बच्चे एज वेल एज जेई वाले बच्चे, बट नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा शुरुआत में, दैट विल बी थोरली जेई स्पेसिफिक, ठीक है। तो नीट वाले बच्चे अगले क्लास का जो शुरुआत के क्वेश्चन है उसको स्किप कर सकते हैं, थोड़ा कराना होगा 2-4 को बढ़िया क्वेश्चन, इसको देख लीजिए जरा। अच्छा ये रिलेटिव मोशन का दे दिए क्या, ओहो आई एम सो सॉरी, अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही है। अच्छा सेपरेशन का है, ये भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही है, रिलेटिव वेलोसिटी के बाद ही करते हैं, है ना। सुनिए ना, हम आपको ये एक क्वेश्चन है, मैं आपको कहता हूं कि ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक।
नोट कर लीजिए पहला काम, जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं वो भी नोट कर लीजिए, आंसर भी लिखा हुआ है, अब इसको ट्राई कीजिएगा, गूगल फूगल करने का जरूरत नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी ट्राई कीजिएगा। अगले क्लास में इन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 क्वेश्चन होगा शायद, हमको लगता है 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और फिर आराम से आप पॉज करके लिख लीजिए इसको, ठीक है। इसमें रोड की जगह रॉड लिखा गया है। हम लोग बिहारी आदमी सब थोड़ा कमजोर इंग्लिश होता है हम लोगों का, तो इसको रोड लिख देते हैं। ऑन अ स्ट्रेट रोड, सवाल है अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन द स्ट्रेट रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी द कार can attain is 24 meter per second. The maximum acceleration and deceleration it can attain are 1 meter per second square and 4 meter per second square respectively. The shortest time the car takes from rest to rest in a distance of 200 meter is. ठीक है, आप इस सवाल को आराम से नोट कर लीजिए, ये आपका होमवर्क है। और फिर हम एक और सवाल, 2-3 सवाल और दे देते हैं। बच्चे मन के सच्चे, एक और सवाल आप नोट कीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। अ कार इज ट्रेवलिंग ऑन द रोड, द मैक्सिमम वेलोसिटी कार कैन अटेन इज 24 मीटर पर सेकेंड एंड द मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and comes to rest after traveling 1032 meter in the shortest time of 56 seconds, the maximum acceleration that the car can attain is. ठीक है, देख लीजिएगा, ये भी एक सुंदर सवाल है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है 1.2, तीसरा है 12 और चौथा है 3.6। आराम से पॉज करके लिखिए। मिनिमम टाइम है, शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ 5.6 सेकेंड नहीं है बल्कि 56 सेकेंड है। ओके, लिख लीजिएगा, इसको लिख लिए। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट द कार कैन अटेन इज। ठीक है, एक और सवाल है, इसको भी नोट कर लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। द ग्रेटेस्ट एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन दैट अ ट्रेन में हैव इज ए। ओके, द ट्रेन स्टार्ट्स एंड फिनिशेज विथ 0 स्पीड। द मिनिमम टाइम इन which it may reach from one station to other station separated by a distance d. One station to other station separated by a distance d is। ठीक है, ये भी एक सवाल है, ये भी आपको ट्राई करना है। और बाकी अगले क्लास में ये तीनों क्वेश्चन तो मैं डिस्कस करूंगा ही, अगले क्लास में ग्राफ के 4-5 मिसलेनियस सवाल भी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके तरफ, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन, वो हो जाएगा तब 2D मोशन। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चलिए, बाय बाय।